Hello bachcho, let's see this question. A. If both assertion and reason are true, the reason is correct explanation of the assertion. B. If both assertion and reason are true, but reason is not a correct explanation of a assertion. C. If assertion is true, but reason is false. D. If both assertion and reasons are false. Assertion. When a circuit having a large inductance is switch off, sparking occur at the switch. Reason EMF induced in the inductor is given by EMF equals to L di upon dt. सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। तो हमें पता है कि किसी भी कॉइल के अंदर अगर हम क्या करें, यहाँ पर करंट को पास करें तो वहाँ पर क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करूं तो वहां पर क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। फिर अगर मैं बात करूं लेंज लॉ की, तो लेंज लॉ क्या करता है, हमेशा डायरेक्शन को अपोज करता है। क्या क्या अपोज करता है, डायरेक्शन को, और किसको अपोज करता है, इट इज आल्सो अपोज द चेंज इन करंट को। इन दोनों को क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है, उसी को ही क्या करता है, वो अपोज करता है। अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन, तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि अगर मैं इंडक्टर की बात करूँ तो इंडक्टर L, यहाँ पर क्या होता है, इंडक्टेंस होता है, और di अपॉन dt क्या होता है, रेट ऑफ द चेंज इन करंट होता है। रेट ऑफ चेंज इन करंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की बात करूँ तो इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। करेक्ट। अब मुझे क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि एकदम से यहाँ पर हमने क्या करा है, स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है, अगर मैं स्विच ऑफ करूँगा तो जो भी करंट है, मतलब एक्स एम्पियर मान लो करंट है, अब वो एकदम से क्या आएगा, 0 एम्पियर पर आएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके अंदर, करंट के अंदर। तो अगर करंट के अंदर यहाँ पर चेंज आ रहा है तो करंट के अंदर चेंज आ रहा है तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि E बराबर क्या होता है, -L di/dt होता है। तो अगर यहाँ पर करंट में चेंज आ रहा है तो चेंज इन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ईएमएफ के होता है, फैराडेज लॉ से। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा तो यहाँ पर जो ईएमएफ होगा वो एक लार्ज अमाउंट में जनरेट होगा। और अगर लार्ज अमाउंट में ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो वहाँ पर उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर एकदम से इतना ज़्यादा पोटेंशियल गिरने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, स्पार्किंग होगी। करेक्ट, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो असर्शन भी ट्रू है, और रीजन में देखें तो हमें क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है जिससे हम ईएमएफ को निकाल सकते हैं। मतलब ये भी क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है और ट्रू भी है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।